नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्री ब्रह्म वैवर्त पुराण द्वितीय प्रकृति खंड अष्टात्रिंशो अध्यायः। देवगुरु बृहस्पति का देवगण के साथ इंद्र का ब्रह्मलोक जाना, वहां से ब्रह्मा के साथ सभी देवताओं का वैकुंठ गमन, नारायण द्वारा लक्ष्मी का निवास स्थान वर्णन, उनके आदेशानुसार समुद्र मंथन और देवगण को पुनः लक्ष्मी की प्राप्ति। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नारायण उवाचो हरिं ध्यात्वा हरिर्ब्रह्मान् जगाम ब्रह्मणः सभां बृहस्पतिं पुरस्कृत्य सर्वैः सासुरगणैः सह शीघ्रं गत्वा ब्रह्मलोकं दृष्ट्वा चाकमलोद्भवं प्रणेमुर्देवताः सर्वा गुरुणा सह नारदो व्रतात्तं कथयामास सुराचार्यो विधिं विभुम् अप्रहस्योवाच तच्छ्रुत्वा महेन्द्रं कमलोद्भवः ब्रह्मोवाच वत्स मध्वंस जातोऽसि प्रपौत्रो मे विचक्षणः बृहस्पतिश्चोशिष्यत्यं सुराणामधिपः स्वयं मातामहस्ते दक्षश्च विष्णुभक्ता प्रतापवानो कुलत्रयं यस्य शुद्धं कथं सोऽहं कृतं भवेतो माता पतिव्रता यस्य पिता शुद्धो जितेन्द्रिया मातामहो मातुलश्च कथं सोऽहं क्रतो भवेतो जनः पैतृक दोषेण दोषान् मातामहस्य च गुरुर्दोषान्नीति दोषैर्हरिद्वेषी भवेद् ध्रुवम् सर्वान्तरात्मा भगवानो सर्वदेहेष्वस्थितः यस्य देहात् स प्रयाति सा शाश्वतत् क्षणं भवेतो मनोहमिन्द्रियेष्यश्च ज्ञानरूपो हि शङ्करः असवः प्राकृतिर्विष्णुर्बुद्धिर्भगवती सती निद्रादयः शक्तयश्च ताः सर्वाः प्राकृते कला आत्मनः प्रतिबिम्बं च जीवो भोगी शरीरभुक् आत्मनि से गते देहात् सर्वे यान्ति ससम्भमात् यथा वर्तमनि गच्छन्तं नारदेवमिवानुगाः अहं शिवश्च सुयशश्च विष्णुर्धर्मो महान् विराट् अभयं यदंसा भक्ताश्च तत्पुष्पम् अन्यकृतं त्वया। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिवेन पूजितं पादो पद्मं पुष्पेण येन च तच्च दुर्वाससा दत्तं देवैनान्यकृतं सुरः तत्पुष्पं मस्तके यस्य कृष्णपादाब्ज तच्युतं सर्वेषां वै सुराणां च तत्पूजा पुरतो भवेत् देवेन वाञ्छितस्त्वं च दैवं च बलवत्तरं भाग्यहीनं जन्म मूढो का वा रक्षितुमीश्वरा कृष्णं न मन्यते यो हि श्रीनाथं सर्ववन्दितम् अप्रयाति रुष्टा तद्दासी महालक्ष्मीर्विहाय तम् सतयज्ञेन या लब्धा दीक्षितेन त्वया पुरा असासिरिगताधुना गोपात् कृष्णार्निर्माल्यवर्जनातो अधुना गच्छ वैकुण्ठं मया च गुरुणा सह निसेव्य तत्र श्रीनाथं श्रियं प्राप्स्यसि तद्वरातो इत्येवमुक्त्वा सा ब्रह्मा सर्वैः सुरगणैः सह शीघ्रं जगाम वैकुण्ठं यत्र श्रीशस्तया सह तत्र गत्वा परं ब्रह्म भगवन्तं सनातनं तद्दृष्ट्वा तेजः स्वरूपं च प्रज्वलन्तं स्वतेजसा श्रीमध्याह्नमार्तण्डो शतकोटिसमप्रभं शान्तं चानादिमध्यान्तं लक्ष्मीकान्तमनन्तकम् चतुर्भुजय पार्षदैश्च सरस्वत्या स्तुतं नतम् भक्त्या चतुर्भिर्वैदैश्च गंगया परिवेष्टितम् तं प्रणेमुसुरा सर्वे अमूर्धना ब्रह्मपुरोगमा भक्तिनम्रासाश्रुनेत्रास्तुष्टुवुः पुरुषोत्तमं वृत्तान्तं कथयामास स्वयं ब्रह्मा कृताञ्जलि रुरुर्देवता सर्वा स्वाधिकाराच्युताश्रिताः वसा
सा चा पश्चात सुरगणाम विदग्रस्तं भयाकुलम अवस्त्रभूषण शून्यम चा वाहनादि विवर्जितम शोभाशून्यम हतश्रीकम अपरिवारैर्नावृतम उवाच कातरम दृष्ट्वा विपन्नो भयमञ्जन भञ्जनाः नारायणोवाच मा भैर्ब्रह्मणे सुराश्च भयं किं वो मयि स्थिते दास्यामि लक्ष्मी मम लक्ष्मीं चलाम अपरमैश्वर्यवर्धिनीम् जनाश्चासाङ्ख्य विश्वस्था मदधीनाश्च सन्ततं यथा तथाहं मद्भक्तये पराधीनं स्वतन्त्रका यो यो रुष्टो हि मद्भक्ते मत्परे हि निरङ्कुशः तद्ग्रहेऽहं नातिष्ठामि पदमया सह निश्चितं दुर्वासा शङ्करांश्च वैष्णवो मतपरायणा तच्छापादा गतोऽहं च सस्त्रीको वो ग्रहादपि। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। यत्र शंख ध्वनिर्नास्ति तुलसी चा शिलार्चनम और ना भोजनम चा विप्राणाम ना पद्मा तत्र तिष्ठति मद्भक्तानां चा मे निंदा यत्र यत्र भवेत् सुरा महारुष्टा महालक्ष्मीस्ततो याति पराभवातो मद्भक्तिहीनो यो मूढ़ो यो भुङ्क्ते हरिवासरे मम जन्म दिने चापि याति श्रीहस्ताद्वहादपि मन्नाम विक्रयी यश्च विक्रीणाति स्वाकन्यकामो यत्रातिथिर्न भुङ्क्ते च मत्प्रिया याति तद्गृहातो पापिनाम वो गृहं याति शूद्रश्राद्धान्य भोजिनामो महारुष्टा ततो याति मदिरात् कमलालयाः शूद्राणां सविदा हि च भाग्यहीनश्च बाडवः याति रुष्टा तद्गृहाच्च देवी कमलवासिनी शूद्राणां सूपकारो यो ब्राह्मणो व्रसवाहकाः और तत्तोयपान भीता चा कमला याति तद्गृहातो विप्रो यवन सेवी चा देवला शूद्रयाजका तपोपमान भीता चा वैष्णवी याति तद्गृहातो विश्वासघाती मित्रघ्नो नरघाती कृतघ्नकाः अगम्याम याति यो विप्रो मदभार्या याति तद्गृहातो अशुद्ध हृदया क्रूरो हिंसको निंदको द्विजः ब्रह्मण्यां शूद्रजातश्च याति देवी च तद्गृहातो यो विप्रा पुंश्चली पुत्रो महापापी च तत्पितः अवीरान्नं च यो भुङ्क्ते तस्माद्याति जगत्प्रसूः तृणं छिनन्ति नखरैस्तैर्वायो हि लिखेन महीं और जिह्वो वामल वासाश्च और सा प्रयाति च तद्गृहातो सूर्योदयो च द्विजभोजी सूर्योदये च द्विर्भोजी और दिवासायी च वाडवः दिवा मैथुनकारी च तस्माद्याति हरिप्रियः आचारहीनो यो विप्रो यश्च शूद्र प्रतिग्रही अदीक्षितो हि यो मूढ़स्तस्माल्लोला प्रयाति च स्निग्धपादश्च नग्नो वा यः सेते ग्रानि दुर्लभा और श्राद्ध धर्माति वाचालो याति वै तद्गृहात् सती। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। शिरस्नातश्च तैलेन यो निदङ्गमुपस्पृशेत स्वाङ्गे च वादयेद्वाद्यं रमायाति च तद्गृहातो व्रतोपवासहीनो या सन्ध्याहीनो शुचिर्दुजा विष्णुभक्तिविहीनो यत्तस्माद्याति हरिप्रिया ब्राह्मणानिन्दयेद्यो हि तन्वै द्वेष्टि च सन्ततं हिंसाकारी दयाहीनो याति सर्वप्रसूसतः और यत्र यत्र हरेरर्चा हरेरुतकीर्तनं शुभम और तत्र तिष्ठति सा देवी कमला सर्वमंगला यन्न प्रशंसा कृष्णस्य तद्भक्तस्य पितामहा और सा चा कृष्ण प्रिया देवी तत्र तिष्ठति संततम और यत्र शंखध्वनि शंखाशिला चा तुलसी दलम और तत्सेवा वंदनम ध्यानम तत्र सा तिष्ठति स्वयं शिवलिंगार्चनम यत्र तस्य चोत्कीर्तनम शुभम और दुर्गार्चनम और तद्गुणाश्च तत्र पद्मो निवासिनी विप्राणाम सेवनम यत्र तेषां वै भोजनं शुभम अर्चनं सर्वदेवानां तत्र पद्मो मुखी सती।
इत्युक्त्वा चासुरान् सर्वान् रमामाह रमापति अछूरोद सागरे जन्मो लभस्य कलया रमे। इत्युक्त्वा तं जगन्नाथो ब्रह्माणं पुनराह च मथित्वा सागरं लक्ष्मी देवेभ्यो देहि पद्मजा। इत्युक्ता कमलाकान्तो देवाश्चान्तर्धान मुने देवश्चिरेण कालेनो ययुः क्षीरोदसागरं मन्थानं मन्दिरं कृत्वा करमं कृत्वा च भाजनं रज्जुं कृत्वा वासुकिं च ममन्तुश्चैव सागरं धन्वन्तरिं च पीयूषमुच्चैः स्रवसमीप्सितं नानारत्नं हरिहस्तिरत्नं प्रापुरलक्ष्मी पुरातनीम वनमालां ददौ सा चा क्षीरोदसायिने मुने सर्वेश्वराय रम्याय विष्णवे वैष्णवी सती देवैः स्तुता पूजिता च ब्राह्मणा शंकरेण च ददौ दृष्टिं सुरगृहे ब्रह्मशापो विमोचिकामो प्रापुरदेवाः स्वाविषयं दैन्ये ग्रस्तं भयङ्कर महालक्ष्मी प्रसादेनो वरदानेनो नारदो इत्येवं कथितं सर्वं लक्ष्म्युपाख्यानमुत्तमम् असुखदं सारभूतं च किं भूयः श्रोतुमिच्छसि। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तन्यं कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्री ब्रह्म वैवर्त पुराण द्वितीय प्रकृति खंड 38वां अध्याय। देवगुरु बृहस्पति तथा देवगणों के साथ इंद्र का ब्रह्मलोक जाना, वहां से ब्रह्मा के साथ सभी देवताओं का वैकुंठ गमन, नारायण द्वारा लक्ष्मी का निवास स्थान वर्णन, उनके आदेशानुसार समुद्र मंथन और देवगणों को पुनः लक्ष्मी की प्राप्ति। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नारायण देव कहते हैं, हे नारद, देवगुरु बृहस्पति के साथ महेंद्र तब भगवान श्री हरि का ध्यान किया और बृहस्पति को आगे कर वे सभी देवगणों के साथ ब्रह्मा की सभा में गए। वे शीघ्रता से ब्रह्मलोक गए और देवगण इंद्र ने और देवगुरु बृहस्पति ने वहाँ पद्मासन आसीन पद्मयोनि पितामह को प्रणाम किया। वहाँ गुरुदेव बृहस्पति ने ब्रह्मा से समस्त वृत्तांत कह सुनाया। तब पितामह ब्रह्मा ने तनिक हंसते हुए इंद्र से कहा। ब्रह्मदेव इंद्र से कहते हैं, हे इंद्र, तुम मेरे वंश में उत्पन्न मेरे पौत्र बृहस्पति के बुद्धिशाली शिष्य हो, साथ ही देवाधिपति भी हो। दक्ष प्रजापति तुम्हारे नाना हैं। तुम स्वयं विक्रमी और भगवान श्री हरि विष्णु के अनन्य भक्त हो। तुम्हारा तीनों काल शुद्ध है, अतः ऐसे शुद्ध व्यक्ति को अहंकार व्याप्त कैसे हो सकता है? जिसकी माता साध्वी और पतिव्रता हो, जिनका पिता शुद्ध आत्मीय और जितेंद्रिय हो, जिनके मातामह एवं मातुल ऐसे गुणवान हों, वहाँ अहंकार कैसे व्याप्त हो सकता है? कोई व्यक्ति पितृदोष, मातामह के दोष, गुरु के दोष तथा शिक्षा के दोष से ही परमाराध्य भगवान श्री हरि विष्णु जी से द्वेषी हो सकता है, उनसे द्वेष कर सकता है, यह निश्चित है। परंतु सज्जन लोगों के यहाँ जन्मे लोग इस तरह का अहंकार व्याप्त करके भगवान श्री हरि से द्रोह कैसे कर सकते हैं? सभी जीवों के अंतःकरण में विद्यमान सर्वव्यापी भगवान श्री हरि, जिसके शरीर से जब बहिर्गत हो जाते हैं, उसका देह उसी समय शव के समान अपवित्र हो जाता है। हे इंद्र, मैं इंद्रियों का अधिष्ठाता मन होकर सभी प्राणीगणों में विद्यमान रहता हूँ, स्थित रहता हूँ। इंद्रियों का अधीश्वर मन तुम मुझे ही जानो। शंकर ज्ञान रूप हैं, विष्णु प्राण रूप हैं, सती भगवती प्रकृति हैं, वे बुद्धि रूपा हैं। वे बुद्धि रूपेण सर्व बीज समूह में स्थित रहती हैं। निद्रा आदि सर्वशक्ति समूह प्रकृति की एक एक कला है। यह भोग देहस्थ जीव तो भगवान श्री हरि परमात्मा का प्रतिबिंब है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।
ब्रह्मदेव कहते हैं, जैसे राजा राजमार्ग पर चलता है तब उसके सभी अनुचर उसके पीछे उसका अनुगमन करते हैं, उसी प्रकार जब आत्मा रूप परमात्मा भगवान श्रीहरि देह से बहिर्गत होते हैं तब देहस्थ इंद्रियां आदि सभी वेग के साथ उनका अनुगमन करने लगते हैं। मैं अर्थात ब्रह्मा, शिव, अनंत, विष्णु, महान, विराट, धर्म प्रभृति जिन प्रभु के भक्त हैं, तुमने उनके निर्माल्य पुष्प का अपमान करके घोर पाप किया है। हे इंद्र, मुनि दुर्वासा ने तो तुमको वह पुष्प प्रदान किया था जिससे स्वयं भगवान शिव ने प्रभु के चरण कमलों की पूजा की थी। तथापि दुर्भाग्य से तुमने उस परम पवित्र पुष्प का अपमान कर दिया। वह भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल से लिया गया पुष्प जिसके भी मस्तक पर रहता है वह सभी देवताओं द्वारा सदा पूज्य हो जाता है। तुम दैवात वंचित कर दिए गए हो, अतः दैव से ही बलवत्तर है। जो दुर्भाग्यशाली अज्ञ व्यक्ति है उसकी रक्षा भला कौन कर सकता है। जो कोई लक्ष्मीनाथ तथा सर्वजन वंदित भगवान श्री हरि विष्णु रूपी भगवान कृष्ण का सम्मान नहीं करता, उस व्यक्ति को भगवान की प्रेयसी महालक्ष्मी त्याग कर चली जाती हैं। तुमने पूर्व काल में 100 अश्वमेध यज्ञ करके जो संपदा प्राप्त किया था वे लक्ष्मी तुम्हारे द्वारा भगवान श्री कृष्ण के निर्माल्य पुष्प का अनादर करते हुए देखकर तुमको त्याग कर चली गई हैं। अब तुम बृहस्पति तथा मेरे सहित बैकुंठ चलकर स्तव भगवान श्रीहरि विष्णु की स्तुति करो तथा श्रीपति प्रभु को संतुष्ट करो। उनकी कृपा से तुम पूर्व अनुसार लक्ष्मी के लाभ को प्राप्त कर सकते हो। ब्रह्मदेव कहते हैं कि अनंतर यह कहने के अनंतर ब्रह्मदेव, इंद्र तथा समस्त देवगणों के साथ भगवान श्रीहरि की शरण में वैकुंठ धाम में त्वरापूर्वक गए, जहाँ भगवान श्रीहरि विष्णु नारायण विराजमान रहते हैं। वहाँ जाकर उन्होंने अर्थात ब्रह्मा, बृहस्पति और इंद्र आदि ने स्वतेज से देदीप्यमान ग्रीष्म ऋतु के मध्याह्न काल के शतकोटि सूर्यवत कांतिमान शांति मूर्ति आदि मध्य अंत रहित चतुर्भुज पार्षदों एवं देवी सरस्वती द्वारा सेवित भक्ति देवी, चारों वेद एवं गंगा देवी से आराधित अनंत स्वरूप सनातन तेजस्वी भगवान परब्रह्म लक्ष्मी नारायण श्रीहरि विष्णु जी के दर्शन करके नतमस्तक प्रणाम किया तथा भक्ति का उद्रेक हो जाने के कारण प्रेमासुरपूर्ण नेत्र होकर उन्होंने हाथ जोड़कर उन ब्रह्मांड देव भगवान श्रीहरि विष्णु की स्तुति करके ब्रह्मा ने करबद्ध होकर समस्त वृत्तांत पुरुषोत्तम देव श्रीहरि विष्णु नारायण हरि से कहा। उस समय अपने स्वर्गाधिकार से च्युत होकर देवता रो रहे थे। स्वर्गाधिकार से वंचित होकर हीन होकर देवता भगवान श्रीहरि विष्णु के सामने रोदन कर रहे थे। विपन्न भक्तों का भय हरण करने वाले भगवान ने उन विपत्तिग्रस्त देवताओं का भय से स्तब्ध देवगणों को वस्त्राभूषण रहित एवं वाहन रहित शोभाहीन श्रीहत कातर तथा प्रतिभाहीन देखकर उनसे कहा। नारायण श्रीहरि भगवान विष्णु कहते हैं, हे ब्रह्मन, हे देवगणों, आप सब क्यों भयभीत हैं? मेरे रहते आपको क्या भय है? मैं आप सबको परम ऐश्वर्य वर्धन करने वाली अचला लक्ष्मी प्रदान करूंगा। तथापि इति पूर्व आप लोग मेरे कथन का श्रवण करें। यह बात समयोचित, हितप्रद, सत्य, सारभूत तथा परिणाम में सुखावह होगी। पृथ्वी के असंख्य प्राणी तथा असंख्य विश्व में अनगिनत लोग सदा मेरे ही अधीन भले ही हैं, तथापि मैं सर्वत्र स्वतंत्र होकर भी अपने भक्तों के अधीन रहता हूँ। जो कोई निरंकुश होकर मुझ में तत्पर भक्तों के प्रति रुष्ट रहता है उसके गृह में मैं तथा लक्ष्मी देवी कदापि निवास नहीं करते, कदापि वहाँ नहीं जाते, यह निश्चित है। दुर्वासा शंकर के अंश तथा मेरे परम वैष्णव भक्त हैं। उनके शाप के कारण मैं तथा लक्ष्मी आप लोगों के यहाँ से प्रस्थान कर गए हैं। जिस ग्रह में शंख ध्वनि, तुलसी तथा शालिग्राम शिला की पूजा नहीं होती, जहाँ विप्रगण को भोजन नहीं कराया जाता, वहाँ लक्ष्मी कभी नहीं रहती है।
हे देवताओं, जहाँ मेरे भक्तों की या मेरी निंदा होती है उसे मैं अपना अपमान मानती हुई महालक्ष्मी अत्यंत रुष्ट होकर वहाँ से प्रस्थान कर जाती हैं, वहाँ से चली जाती हैं। जो मूढ़ मेरी भक्ति से रहित होकर एकादशी के दिन उपवास न रहकर भोजन करता है, मेरे जन्मदिन पर भोजन करता है, वहाँ से लक्ष्मी हमेशा के लिए चली जाती हैं। जो मेरे नाम का विक्रय करता है, कन्या का विक्रय करता है, जहाँ अतिथि आने पर भोजन प्राप्त नहीं कर पाते हैं, उस गृह में मेरी प्रिया लक्ष्मी देवी कभी निवास नहीं करती हैं। हे ब्रह्मदेव, जो शूद्रान्न भोजी पातकी लोगों के ग्रह में जाता है, उसके भी ग्रह से महालक्ष्मी अत्यंत रुष्ट होकर चली जाती हैं। जो शूद्रों का शवदाह करता है, दरिद्रता भाग्यहीनता के कारण वह अकार्य करता है, कमला क्रोध के साथ उसके ग्रह का सदा के लिए त्याग कर देती हैं। हे ब्राह्मण देव, हे इंद्र, जो ब्राह्मण होकर शूद्रों का भोजन पाक करता है, हल चलाता है, उसका पानी ना पीना पड़े, इस भय से लक्ष्मी देवी उसके ग्रह का त्याग कर देती हैं। जो ब्राह्मण यवन सेवक होता है, मंदिर से आजीविका चलाने वाला देवल होता है, शूद्रों का यज्ञ कराता है, ऐसे विप्र के ग्रह में अपमान भय से लक्ष्मी वहाँ से प्रस्थान कर जाती हैं। हे ब्रह्मण्य देव, हे ब्रह्मदेव, हे इंद्र, हे बृहस्पति, जो विश्वासघाती, मित्रघाती, नरघाती और कृतघ्न होते हैं, जो अगम्या स्त्री के साथ समागम करते हैं, ऐसे विप्र के ग्रह में मेरी पत्नी लक्ष्मी कभी नहीं जाती है। जो ब्राह्मण हिंसक, जो क्रूर अशुद्ध हृदय वाले होते हैं, शूद्र द्वारा ब्राह्मणी के गर्भ से उत्पन्न होते हैं, उनके ग्रह से देवी लक्ष्मी प्रस्थान कर जाती हैं। जो विप्र व्यभिचारिणी नारी का पुत्र है, जिस नारी का पति महापातकी है, उसका पुत्र है, ऐसे लोगों का अन्न खाने वाला पति पुत्र रहित स्त्री का अन्न खाने वाला उसके ग्रह से जगन्माता लक्ष्मी चली जाती हैं। जो नखों से तृण तोड़ता है, भूमि खदन करता है, कपटी है, नखों से भूमि पर लिखता है, कपटी तथा मलिन वस्त्र पहनता है, लक्ष्मी उसके ग्रह से चली जाती हैं। जो सूर्योदय काल में 2 बार आहार ग्रहण करता है, अर्थात जो सूर्योदय काल और सूर्यास्त के काल में दोनों समय आहार ग्रहण करता है, दिन में शयन करने वाला है, दिन में मैथुन करने वाला है, वैसे ब्राह्मण के ग्रह में लक्ष्मी हरिप्रिया कभी नहीं रहती हैं। हे इंद्र, जो ज्ञानहीन विप्र आचार से रहित है, शूद्र से दान प्राप्त करता है, अदीक्षित है, उस मूढ़ के ग्रह से चपला लक्ष्मी सदा के लिए चली जाती हैं। जो ज्ञानहीन तैल चुपड़े पैर से तथा नग्न होकर शयन करते हैं, नित्य ही धर्म की बातों में वाचालता करते हैं, उनके ग्रह से सती लक्ष्मी चली जाती हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हे इंद्र, जिसने सिर पर्यंत स्नान कर लिया, तदनंतर अंग में तेल लगाया, जो अपने अंगों से वाद्य बजाता है, लक्ष्मी देवी उसके ग्रह से सदा चली जाती हैं। जो द्विज व्रत उपवास संध्या बंदन से रहित है, विष्णु भक्ति से भी रहित है, हरि प्रिया लक्ष्मी उसके यहाँ से चली जाती हैं। जो व्यक्ति ब्राह्मण की निंदा करता है, सदा ब्राह्मण से द्वेष रखता है, हिंसक तथा दया से रहित है, उसके यहाँ से सबको उत्पन्न करने वाली देवी लक्ष्मी चली जाती हैं। जहाँ जहाँ पर भगवान श्री हरि की आराधना तथा उनके गुणों का कीर्तन किया जाता है, सर्व मंगलकारिणी लक्ष्मी देवी उस स्थान पर सदा विराजमान रहती हैं। हे लोक पितामह ब्रह्मण, जहाँ परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण अथवा उनके भक्तों की प्रशंसा होती है, कृष्ण प्रिया कमला देवी सदा वहीं विराजमान रहती हैं। जहाँ शंखध्वनि, शालिग्राम शिला, तुलसी दल तथा जगतपति भगवान श्री हरि की सेवा बंदन ध्यान से पूजित होते हैं, वहाँ लक्ष्मी देवी स्वयं सदा विराजित रहती हैं। जहाँ पर शिवलिंग अर्चन, शुभ शिव नाम कीर्तन, दुर्गा की आराधना, उनका गुणगान होता है, वहाँ कमल निवासिनी लक्ष्मी सदा निवास करती हैं। जहाँ कहीं ब्राह्मणों की अर्चना, ब्राह्मण का भोजन तथा सभी देवगणों की पूजा होती है, वहाँ पद्मावती लक्ष्मी सती सदा निवास करती हैं।
रमापति प्रभु ने अपने आश्रम में समागत देवताओं से यह कहा तथा अपनी प्रिया कमला को अपने एक अंश से क्षीर सागर में जन्म लेने का आदेश दिया। इसके बाद उन्होंने पुनः ब्रह्मा से कहा, हे पद्म संभव, हे ब्रह्मा, आप समुद्र मंथन करके देवगणों को लक्ष्मी प्रदान करने की व्यवस्था करें। हे मुनिवर, नारायण देव कहते हैं, हे नारद, कमलाकांत देवगण से यह कहकर भगवान श्री हरि विष्णु अंतर ध्यान हो गए। इसके दीर्घ काल के उपरांत देवता लोग भी क्षीर सागर के तट पर एकत्र हुए। उन्होंने मंदर पर्वत को मंथन अर्थात दंड या मथानी बनाकर, कच्छप को पात्र तथा मथानी की रस्सी बसुकी नाग को बनाकर समुद्र का मंथन किया। इसी मंथन से धन्वंतरी, अमृत, इक्षित, उच्छय श्रवा, घोड़ा, नाना रत्न, हस्ती रत्न अर्थात ऐरावत तथा पुरातन लक्ष्मी पुनः प्राप्त हुई। हे मुनिवर, नारायण देव कहते हैं, हे नारद, विष्णु प्रिया, पति परायणा, सागरात्मजा ने क्षीर साई सर्वेश्वर मनोहर आकृति वाले भगवान श्री हरि विष्णु के कंठ में वनमाला पहनाया। ब्रह्मा, शिव प्रभृति देवगण द्वारा अभिवंदित पूजित लक्ष्मी ने इंद्र के ब्रह्मशाप के मोचनार्थ देवगणों के ग्रह में दृष्टिपात किया। हे नारद, नारायण देव कहते हैं, महालक्ष्मी ने कृपा पूर्वक देवगणों को वर प्रदान किया। इससे देवगणों ने तुरंत ही दैत्यगणों द्वारा अधिकृत अपनी लक्ष्मी को पुनः प्राप्त किया। मैंने लक्ष्मी का परम मंगलमय सुखप्रद सारभूत आख्यान नारद आपको सुना दिया। अब आगे आपकी और क्या सुनने की इच्छा है, मुझसे कहो। इति श्री ब्रह्मवैवर्त महापुराणे प्रकृतिखंडे नारद नारायण संवादे और लक्ष्मीोपाख्यान समुद्र मंथनम नाम 38वां अध्याय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तन्यम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः।